जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। रंगदारी तथा जानलेवा हमले के मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गिरफ्तारी के बाद अब नगर विधायक रवि शर्मा ने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर अनैतिक कार्यों से अर्जित की गई अकुल संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही कई अपराधी लोगों ने भाजपा का झंडा लगाकर आपराधिक कृत्यों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जिस अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस अपराधी द्वारा अवैध खनन, परिवहन, शराब बिक्री, टोल टैक्स वसूली आदि के कई मामलों को अंजाम दिया गया। यहाँ तक कि जिन वाहनों से खनन तथा परिवहन किया जा रहा था, उन वाहनों के नंबर स्कूटर तथा मोटरसाइकिल के मिले हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से झांसी में इस तरह के आपराधिक कृत्यों को अंजाम देकर भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा था, देखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। साथ ही यह भी अनुरोध किया था कि पूरे मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, योगी सरकार में एक ओर जहां बड़े बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के लोग जनप्रतिनिधियों को गाली गलौज करने तथा उन्हें जान से मारने की धमकी देने से नहीं हिचक रहे हैं। सदर विधायक रवि शर्मा ने पुलिस प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बिना पुलिस की मिलीभगत से अवैध कामों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जिस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, उसका दुस्साहस इसी बात से झलकता है कि गाली गलौज करते समय वह डीआईजी तथा एसएसपी को सामने लाने तक की बात कर देता है। सदर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि इस तरह के कृत्यों को झांसी में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस पूरे मामले में आगे की कार्यवाही कराए जाने का अनुरोध किया जाएगा। विधायक जी, आपने अपनी जान को खतरा बताते हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, क्या है वो पूरा मामला? सितंबर में झांसी के एक अपराधी तथाकथित भाजपा नेता, जिन्होंने सरकार आने के बाद अपनी गाड़ी पे भाजपा का झंडा लगा लिया और बड़े भाजपाई बन गए, जिनका आचरण और व्यवहार समाजवादी पार्टी के समय में समाजवादी था, अब भाजपा के समय में भाजपा जैसा हो गया। उनकी गुंडई, उनकी दादागिरी, और ये अकेले एक नहीं है, ऐसे तमाम अपराधियों ने भाजपा के झंडे की शरण ली है और झंडा लगा करके अपनी अवैध गतिविधियों को संचालित करने में लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों किसी की सह पे वो हमको माँ बहनों की गालियाँ देते हुए उनका एक ऑडियो वायरल हुआ, तो हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनकी दुस्साहसपूर्ण रवैये को दृष्टिगत रखते हुए हमने इस बात की, उनके क्रियाकलापों की संपूर्ण जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को सितंबर में दी थी। उसकी जांच झांसी में प्रचलित होगी, तो जिसमें उनके सीमावर्ती जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश से सटा हुआ, उसमें बड़े बड़े जुए के अड्डे टेंट लगा के चल रहे, तमाम दफ़े वीडियो वायरल हुए, वहाँ के शराब की भट्टियाँ लगी हैं जगह जगह। पहले एक जाति थी कबूतरा जो शराब का काम करती थी अवैध, अब इस तरीके के लोगों के माध्यम से काम ये करवाने लगे। आज अवैध खनन, अवैध परिवहन, टोल पे दादागिरी, टोल टैक्स का ना देना तो एक सामान्य बात है ही, लेकिन असामान्य बात ये भी है कि उन ट्रकों पे जिनकी हम बात कर रहे हैं, अवैध परिवहन, अवैध खनन जो करवाते हैं, या जिस व्यक्ति की अभी चर्चा हो रही, उस व्यक्ति ने एक नया तरीका ईजाद किया कि परिवहन जिनसे खनिज का किया जाता है उन पे स्कूटर की नंबर प्लेट, कार की नंबर प्लेट, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेटें लगा दी, जिसके कारण से जो भी चालान होते हैं वो चालान अब नई आरटीओ दफ्तर की बड़ी खबर एक छपी थी कि 200 से अधिक ऐसे ट्रक यहाँ पे संचालित हो रहे हैं जिन पे स्कूटर, मोटरसाइकिल के नंबर अंकित हैं। तो ये जो झांसी में इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों का बढ़ना, इस पर मैंने चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया था। उसकी जांच के बाद जो कार्रवाई जरूरी होगी वो प्रशासन करेगा। क्या लगता है सरकारी मशीनरी ठीक काम नहीं कर रही?